ट्रंप चीन से रवाना हो चुके हैं। ईरान में क्लीन अप वर्क की बात कहकर ट्रंप ने फिर युद्ध के संकेत भी दे दिए हैं। ईरान ने पलटवार किया है कि हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर नहीं है। हॉर्मुज में ट्रंप की नहीं, ईरान और ओमान की मर्जी चलेगी। उधर चीन में ट्रंप की टीम के साथ एक बड़ा गेम हो गया। चीन में अमेरिका के डेलीगेशन और मीडिया को डिजिटल लॉकडाउन में रहना पड़ा। उनके लैपटॉप, टैब्स, फोन सब ले लिए गए। शी जिनपिंग ने ट्रंप को बीजिंग बुलाकर खूब खरी खरी सुनाई भी। ताइवान और ईरान जैसे मुद्दों पर शी जिनपिंग ने ट्रंप को धमकाया भी। और ट्रंप की कोई टैक्टिक शी जिनपिंग के सामने काम नहीं आई। चीन में ट्रंप कार्ड नहीं चला। लंबे हाँकने वाले ट्रंप को चीन ने चुप करा दिया। चीन की तरक्की देखकर ट्रंप हक्का बक्का रह गए। ट्रंप ने चीन दौरे में मेगा डील से ज्यादा इस तस्वीर की चर्चा है। ट्रंप की यह तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। ट्रंप चोरी चोरी एक फाइल के पन्ने पलट रहे हैं। यह फाइल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है। जिनपिंग ने बीजिंग में ट्रंप और अमेरिकी डेलीगेट्स को भोज दिया था। इस दौरान हॉल में ट्रंप और जिनपिंग समेत तमाम बड़े लीडर और कारोबारी बैठे हुए थे। इसी दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ देर के लिए हॉल से बाहर गए। वो डायरी टेबल पर ही छोड़ गए। फिर वो हुआ जिसे देखकर दुनिया हैरान है। ट्रंप के मजे ले रही है। ट्रंप चोरी से जिनपिंग की डायरी के पन्ने पलटते हैं, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर में डायरी बंद कर देते हैं। इस तस्वीर को देखकर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को दूसरे देश के राष्ट्रपति की निजी डायरी चुपके से पढ़नी चाहिए थी? चीन के राष्ट्रपति ने ट्रंप को बीजिंग की ऐतिहासिक जोंगडान हाई गार्डन की सैर करवाई। जिनपिंग वहां ट्रंप को दिखा रहे थे कि इस पार्क में लगे पेड़ अमेरिका के जन्म से भी पुराने हैं। कोई 300 साल पुराना, कोई 490 साल पुराना पेड़ है। जिनपिंग पेड़ों के बहाने अमेरिका के राष्ट्रपति को बता रहे थे कि चीन की सभ्यता तब से है जब अमेरिका नक्शे में भी नहीं था। ट्रंप का फोकस चीन की उस ऐतिहासिक विरासत को देखने और समझने में नहीं था। उनका फोकस इस बात पर था कि जिनपिंग उन्हें कितना भाव दे रहे हैं। इसे पक्का करने के लिए ट्रंप ने जिनपिंग से पूछ लिया, चीनी राष्ट्रपति ट्रंप के सवाल का मतलब भाप गए। उन्होंने फौरन ना में सिर हिलाकर ट्रंप को खुश कर दिया। ट्रंप यही तय करना चाहते थे कि वो जिनपिंग के सबसे खास वीआईपी मेहमान हैं। चीन का जोंगडान हाई गार्डन 1500 एकड़ में फैला हुआ है। 700 एकड़ में सिर्फ झील है। यह बीजिंग के फॉरबिडन सिटी के पश्चिम में स्थित है। यह गार्डन चीन की सत्ता का केंद्र है। यहाँ चीन की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के शीर्ष नेताओं के कार्यालय और आवास हैं। मिंग और किंग राजवंश के दौरान यह पार्क शाही उद्यान और दावत स्थल हुआ करता था। यह इलाका आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद है। यह चीन की सबसे सुरक्षित और रहस्यमयी जगहों में से एक है। इसे चीन का सीक्रेट गार्डन कहा जाता है। जिनपिंग यहाँ ट्रंप के अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को बुला चुके हैं। जिनपिंग के साथ जोंगडान हाई पार्क में घूमते वक्त ट्रंप का मजाकिया अंदाज में भी सोशल मीडिया में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। ट्रंप को जब कुछ पसंद आ जाता है तो वो उसे हड़पने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनका यह बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि वो जानते हैं ये चीन है, कोई वेनेजुएला नहीं, जहां ट्रंप अपनी मर्जी चला सकेंगे।
ट्रंप को जिनपिंग ने शानदार पार्टी दी। इस दौरान एक ऐतिहासिक टोस्ट भी साझा किया गया। टोस्ट के दौरान एक ड्रिंक भी सर्व किया गया। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। बीजिंग में ट्रंप ने जिनपिंग को खुश करने के लिए ड्रिंक भी ले लिया। सोशल मीडिया में इस ड्रिंक पर बहुत बहस छिड़ी है कि कौन दुनिया का सुपर पावर है। अगर ट्रंप ताकतवर हैं तो उन्होंने जिनपिंग को खुश करने के लिए शराब नहीं पीने की अपनी जिंदगी भर की कसम क्यों तोड़ी। जिनपिंग ने इस दौरान अमेरिका को धमकाया भी और समझाया भी। व्हाइट हाउस में बुलाकर बड़े बड़े नेताओं की धज्जियां उड़ाने वाले ट्रंप इस दौरान जिनपिंग को खुश करने में लगे हुए हैं। जिनपिंग ने कहा कि ट्रंप के पास इस रिश्ते को सफल बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका को इसे गड़बड़ नहीं करना चाहिए। मतलब जिनपिंग ने मैसेज दिया कि अमेरिका गड़बड़ कर रहा है। ट्रंप इस दौरान जिनपिंग को महान नेता, अच्छा दोस्त बताकर चीन को खुश करने में लगे हुए हैं। This is a great honor. It was a fantastic day. And in particular, I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome. And it really was a magnificent welcome like none other. And for so graciously hosting us on this very historic relationship between the American and Chinese people goes all the way back to America's founding. The first American consul to China, Samuel Shaw, arrived on the first American trading ship to reach these shores in 1784. The Chinese merchants had a name for the Americans. They called their visions the New People. 2.5 centuries later, that first connection has grown into one of the most consequential relationships in world history. Thank you, everybody. ट्रंप की चीन यात्रा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ट्रंप ने यात्रा की शुरुआत में ही बैटल ऑफ हैंडशेक को जीतने की कोशिश की। ट्रंप ने पावर ग्रैब करने के अंदाज में जिनपिंग के हाथ को अपनी तरफ खींचा। जिनपिंग ने फौरन रिएक्ट किया और ट्रंप को हैंडशेक में हावी होने का मौका नहीं दिया। दो वर्ल्ड लीडर के बीच बैटल ऑफ हैंडशेक बराबरी पर छूटी। ट्रंप चीन में 45 घंटे तक रहे। इस दौरान जिनपिंग और चीन के बड़े कारोबारी संस्थानों के साथ उनकी कई मीटिंग हुई। जिनपिंग ने इस दौरे को मील का पत्थर साबित होने वाला बताया। 这次的访问是一个历史性的、标志性的访问。这个迄今我们已经达成了一个新的两国关系，就是建设性的战略稳定关系。这个可以说是一个里程碑式的一个访问事件。बीजिंग के इस बिजनेस टूर में ट्रंप को क्या हासिल हुआ? उनका दबदबा बढ़ा या जिनपिंग बाजी मार ले गए? ट्रंप ने चीन पर अमेरिका से कच्चा तेल खरीदने का दबाव बनाया। चीन ने कच्चे तेल की खरीदारी पर हामी भर दी। जून 2025 में चीन ने अमेरिका से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था। ट्रंप के जोर देने पर चीन ने अमेरिका से सोयाबीन, दूसरे कृषि प्रोडक्ट खरीदने का भरोसा दिया। चीन ने ट्रंप के इस दौरे में अमेरिकन मीडिया और सीक्रेट सर्विस की जमकर बेइज्जती की। अमेरिकी पत्रकारों से चीन में धक्का मुक्की हुई। तीखी नोकझोंक के बाद उन्हें कवरेज के लिए एंट्री मिली। 2 मिनट की रॉन्ग कार पार्किंग के लिए चालान काटे गए। चीन में अमेरिकी डेलीगेशन डिजिटल लॉकडाउन में फंसा। चीन में अमेरिकी डेलीगेशन और मीडिया 45 घंटे तक सख्त डिजिटल लॉकडाउन में रहा। पर्सनल फोन और लैपटॉप किसी को नहीं ले जाने दिया गया। क्लाउड और सिंक ऐप पर एक्सेस भी नहीं दिया गया। उन्हें बर्नर फोन बांटे गए। ऐसा इसलिए किया गया कि कहीं चीन जासूसी के मकसद से उन्हें हैक न कर ले। ऐसा सिर्फ अमेरिकी पत्रकारों के साथ नहीं हुआ। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों एप्पल, बोइंग, ब्लैक रॉक जैसी नामी गिरामी कंपनियों के अफसरों को भी कड़े डिजिटल लॉकडाउन से गुजरना पड़ा।